प्यार, दौलत, शोहरत, तकरार, बगावत और मौत। अब तक की दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शुमार एक राजकुमारी जिसकी जिंदगी किसी परी कथा जैसी लगती है। आज 31 अगस्त का दिन महज 36 साल की उम्र में उसकी दुनिया से रुखसती का दिन था। नमस्कार, प्रदेश तक की खास पेशकश इतिहास के पन्नों से में आपका स्वागत है। मैं हूं इल्मान खान। नीली आंखें, गोरा रंग, कोई 5 फुट 11 इंच की हाइट, पुरकशिश जिस्म और नूर से सराबोर ऐसा हसीन चेहरा जिसे जो देखता तो देखता ही रह जाता। बात हो रही है राजकुमारी डायना की। पूरी दुनिया उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहती थी। उन्हें देखकर लगता था कि कोई परी जमीन पर उतर आई हो। डायना फ्रांसिस स्पेंसर का जन्म 1 जुलाई 1961 को नॉरफोक के पार्क हाउस में हुआ था। वो अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थी। अपने माता पिता के तलाक के बाद डायना को अक्सर अपने नॉर्थएम्प्टनशायर और स्कॉटलैंड के घरों के बीच सफर करना पड़ता था। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद डायना ने लंदन में काम शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले दाई के तौर पर काम किया, तो कभी एक कुक के रूप में वो नजर आईं और फिर नाइब्रिज स्थित यंग इंग्लैंड किंडरगार्टन में सहायक के रूप में काम किया। धीरे धीरे ये अफवाह फैलने लगी कि प्रिंस ऑफ वेल्स चार्ल्स के साथ उनकी दोस्ती से कुछ ज्यादा है। उन्हें करीब करीब हर जगह मीडिया और टेलीविजन का सामना करना पड़ता। ये सब इतना बड़ा कि उन्हें काम छोड़ना पड़ा। इंग्लैंड के शाही परिवार ने इन अटकलों पर विराम लगाने की भरसक कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार 24 फरवरी 1981 को डायना और प्रिंस ऑफ वेल्स की सगाई की पुष्टि कर दी गई। डायना की अंगूठी की कीमत उस समय लगभग 30,000 पाउंड आकी गई, जिसमें एक नीलम और 14 हीरे जड़े थे। 24 जुलाई 1981 में उनकी शादी सेंट पॉल्स कैथेड्रल में हुई। डायना अपने पिता अर्ल स्पेंसर का हाथ पकड़े चर्च में आई। उनकी शादी की ड्रेस डेविड और एलिजाबेथ एमुअल ने डिजाइन किया था। इसमें वो 24 फीट की चुनरी थी, जिसे हाथी दांत से बने टाफेट और एंटिक लेस से सजाया गया था। सफेद लिबास में उनकी खूबसूरती देखते ही बन रही थी। शादी के वक्त डायना की उम्र महज 20 साल थी। अपनी मां की निगरानी में और पिता का हाथ पकड़कर उन्होंने शादी की कस्में लेने की तैयारी की। इस दौरान वो बस एक बार ही घबराई सी लगी, वो भी तब जब उन्हें सही ऑर्डर में अपने पति का नाम लेना था। अपने हनीमून के लिए डायना और चार्ल्स अपने शाही यॉट ब्रानिया पर 12 दिनों की समुद्र यात्रा के लिए गए। वो भूमध्य सागर से होते हुए मिस्र तक गए और बालमोराल के किले में रुके। डायना हमेशा एक बड़ा परिवार चाहती थी। शादी के 1 साल के अंदर ही 21 जून 1982 को उन्होंने अपनी पहली संतान प्रिंस विलियम्स को जन्म दिया। उन्हें लगता था कि शाही चकाचौंध में भी वो जितना हो सके अपने बच्चों की परवरिश साधारण तरीके से करें। प्रिंस विलियम पहले राजकुमार थे जो नर्सरी में गए। डायना ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए निजी टीचर नियुक्त करने की जगह उन्हें दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाने दिया। 15 सितंबर 1984 में प्रिंस विलियम्स को उनका भाई मिला। नए बच्चे का नाम रखा गया हेनरी। हालांकि बाद में उन्हें प्रिंस हैरी के नाम से जाना जाने लगा। डायना जल्द ही शाही परिवार की अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गईं। वो नर्सरी, स्कूलों और अस्पतालों में लोगों से मिलने जाती रहीं। वो बड़ी सहजता से लोगों से जुड़ जाती थी, जिस कारण उन्हें काफी पसंद किया जाने लगा। अमेरिका में अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस में उन्होंने हॉलीवुड अभिनेता जॉन रेवोल्ट के साथ डांस किया। अपने होने वाले पति के साथ नजर आने के बाद से सार्वजनिक जगहों पर जहां भी डायना नजर आईं, उनकी पोशाक चर्चा के केंद्र में रही। उनका स्टाइल उस दौर का फैशन स्टेटमेंट होता था। राजकुमारी डायना समाज सेवा के अपने कामों के लिए जनता में लोकप्रिय रहीं। एड्स बीमारी से पीड़ित लोगों की हालत को सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विषय पर उनके भाषण स्पष्ट थे। उन्होंने इससे जुड़े कई पूर्वाग्रहों को भी दूर किया। उन्होंने एड्स पीड़ितों से सार्वजनिक रूप से हाथ मिलाया ताकि ये संदेश दे सकें कि एड्स छूने से नहीं फैलता। डायना अपने पति के साथ देश और विदेश के कई दौरों पर गईं, लेकिन 1980 के दशक के आखिर में पति पत्नी के बीच अलगाव की खबरें आने लगी और दोनों की अलग अलग जिंदगियों के बारे में लोग जानने लगे। 1992 में अपने भारत दौरे के दौरान डायना आगरा गई थी। इस दौरान प्यार की मिसाल कहे जाने वाले ताजमहल के सामने उन्होंने अकेले बैठकर तस्वीर खिंचाई थी। डायना अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ थी। डायना के बारे में प्रिंस हैरी ने कहा था कि वो एक शरारती माँ थी और उन्होंने हमें ढेर सारा प्यार दिया।
डायना ने 20 नवंबर 1995 को एक काफी खुला इंटरव्यू दिया। उन्होंने अपने डिप्रेशन, प्रिंस चार्ल्स से शादी टूटने और शाही परिवार से अपने तनावपूर्ण संबंधों पर खुलकर बात की थी। डायना और चार्ल्स का तलाक 28 अगस्त 1996 को हुआ। अगले साल जून में उन्होंने अपनी पहनी 79 ड्रेस नीलाम कर दी, जिन्हें पहनकर वो दुनिया भर की पत्रिकाओं के कवर पेज पर दिखी थी। इस नीलामी से उन्हें करीब $4.5 मिलियन यानी उस वक्त 29 करोड़ रुपए मिले और ये सारा पैसा उन्होंने दान कर दिया। 31 अगस्त 1997 को डायना पेरिस में उद्योगपति मोहम्मद अल फायद के बेटे डोडी अल फायद के साथ डिनर करके निकली। दोनों लिमोजिन में सवार हुए। कुछ बाइक सवार फोटोग्राफर्स ने उनका पीछा किया, जो नए दोस्त के साथ डायना की कुछ तस्वीरें चाहते थे। इस दौड़ में एक अंडरपास में हादसा हो गया, जिसमें डायना की मौत हो गई। जब डायना की शव यात्रा निकली तो उस रास्ते पर 10 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ उन्हें अलविदा कहने के लिए आई थी। अगस्त महीने की आखिरी तारीख से और भी बहुत सी घटनाएं जुड़ी हैं, वो भी आपको बता देते हैं। 31 अगस्त 1919 को अमेरिकन कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। 31 अगस्त 1947 को हंगरी में सत्ता पर कम्युनिस्टों का अधिकार हो गया था। 31 अगस्त 1919 को मशहूर साहित्यकार अमृता प्रीतम का जन्म हुआ था। 31 अगस्त 1994 को आयरिश रिपब्लिक आर्मी ने लंबे संघर्ष के बाद युद्ध विराम की घोषणा की थी। 31 अगस्त 2005 को इराक की राजधानी बगदाद में अल उइम्मा पुल पर मची भगदड़ में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। आपने अगर अभी तक प्रदेश तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हमारा वादा है कि इतिहास से जुड़ी हुई हर घटना हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।